नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला और सुप्रीम कोर्ट में सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुनवाई टल गई है और सुप्रीम कोर्ट में 25 सितंबर को अगली सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 25 सितंबर तक बढ़ा दी है। पिछले सुनवाई में सत्येंद्र जैन के वकील ने कोर्ट में जानकारी दी थी कि रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के बाद सत्येंद्र जैन रिकवरी प्रोसेस में है। तो पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अब टाल दी गई है। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत टली। इसी बीच आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग ये मामला, जहां पर पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत को लेकर यह जो सुनवाई है वो टाल दी गई है। पाक यानी पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। पीओके से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बस आप थोड़ा इंतजार कीजिए, पीओके का कुछ समय बाद खुद ही भारत में विलय हो जाएगा। दरअसल राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 के पहले बीजेपी राज्य में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही है। इस दौरान यात्रा में सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री जनरल वीके सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। पीओके पर बीजेपी के स्टैंड को लेकर पूछे गए सवाल पर वीके सिंह ने कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, पीओके का कुछ समय बाद खुद ही भारत में विलय हो जाएगा। आपको याद होगा कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि पीओके के लिए भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं, पीओके के लोग खुद विद्रोह करके भारत में शामिल हो जाएंगे। बहरहाल 24 के चुनाव के पहले इस बयान का खासा मतलब निकाला जा रहा है। पीओके के लोगों ने कल मांग किया कि मोदी जी से कि हमको भारत में शामिल किया जाए, बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। पीओके के लोगों ने कल मांग किया हमको भारत में शामिल किया जाए, बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार। वही खबर अब दिल्ली से है, जहां संसद भवन में कर्मचारियों के लिए नया ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। जहां सरकार कर्मचारी नए संसद भवन में नई वर्दी में नजर आ सकते हैं, जिसमें भारतीयता की झलक देखने को मिल सकती है। तो कर्मचारी नए संसद भवन में नई वर्दी में अब नजर आ सकते हैं। वहीं बीजेपी से राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान हरनाथ सिंह यादव ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी है। सर, हमारी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, अब ये भी फैसला लिया गया है कि करीब 117 जो मदरसे हैं वहाँ पे संस्कृत पढ़ाया जाएगा। आपको लगता है कि हर विषय जिस तरीके से जानकारी होनी चाहिए बच्चों को, अब मदरसे में पढ़ाया जाएगा, तो ऐतिहासिक फैसला है? देखिए, देश में ये बदलाव का दौर है, परिवर्तन का दौर है और उत्तराखंड सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय धामी जी, उनका मैं स्वागत करता हूं। संस्कृत भाषा देव भाषा है, विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से है। विश्व की अधिकांश भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है। तो यह जो उनका फैसला है बहुत श्रेष्ठ फैसला है। वो इसलिए वो देश की आत्मा से जुड़े हुए जो विषय हैं उनसे वो उनका विरोध करना एक स्वभाव बन गया है। हाँ, तो ऐसे लोगों को मैं सुझाव दूंगा कि भारतीयता के साथ, भारतीय संस्कृति के साथ, भारतीय भाषा और भाषाओं के साथ उनको सबको जो है अपने अंदर जुड़ाव पैदा करना चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी। वीडियो राज के साथ पीयूष तिवारी। वहीं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की है। इस दौरान साध्वी निरंजन ज्योति ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। विपक्ष ने गठबंधन किया, उसके बाद लगातार विपक्ष के कई नेताओं के बयान ऐसे आ रहे हैं जो सनातन धर्म के खिलाफ आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी हैं। मैम, आपने तो भगवा वस्त्र भी धारण कर रखा है। सनातन धर्म के खिलाफ जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि डेंगू मलेरिया है, फिर मच्छर मारने की जो दवाई है उसकी तस्वीरें पोस्ट कर रहा है,
सनातन को खत्म करने की बातें कही जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष के तमाम जो नेता हैं विरोध करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, मौन साध रहे हैं लेकिन विरोध नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बम्बई की बैठक के बाद तत्काल तमिलनाडु के मंत्री, मुख्यमंत्री के बेटे और स्वयं मंत्री है, इस तरह का बयान आना, इसका मतलब उनकी बैठक में तय हुआ है कि मोदी जी का सामना विकास के बल पर नहीं हम सामना कर सकते। तो ठाकरे का भी दीदी आपने बयान सुना होगा राम मंदिर को लेकर, उन्होंने जिस तरीके से टिप्पणी की। पहले वो अपने आप को हिंदुत्ववादी होने का, पहले क्या अभी भी कहते हैं कि वो हिंदुत्ववादी हैं, तमाम उनके जो समर्थक हैं वो दावा करते हैं। उद्धव ठाकरे के इस बयान को आप किस तरीके से देखती हैं जो राम मंदिर को लेकर उन्होंने दिया है? ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। अभी जो महाराष्ट्र में दंगा हुआ उसमें राम और कृष्ण के गलत टिप्पणी भी की गई, ठीक, एक बार भी बयान नहीं आया कि गलत टिप्पणियाँ क्यों हो रही हैं। स्टालिन के बेटे ने जब सनातन धर्म पर मलेरिया, डेंगू और जाने क्या क्या बोला, उस पर कोई बयान नहीं आया। बाला साहब ठाकरे का हम सम्मान बहुत करते हैं, आज भी करते हैं और करते रहेंगे हमेशा। जब बाबरी ढांचा टूटा था उस समय उन्होंने गर्व से कहा था कि हाँ मेरे स्वयं सेवकों ने, मेरे शिव सैनिकों ने तोड़ा है। पता नहीं राजनीतिक सत्ता के लिए इस हद तक गिरेंगे कि अपने पिता के मान सम्मान को भी ताक में रख देंगे। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रही थी केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, जिन्होंने तमाम सारे विषयों पर चर्चा की। खासतौर पे उन्होंने सनातन विरोधियों को एक कड़े शब्दों में जवाब दिया कि सनातन धर्म पहले से अजर था, अमर था और भविष्य में भी सनातन धर्म रहेगा। मिटाने वाले झूठा ख्वाब कहीं ना कहीं देख रहे हैं। विजिलेंस राज के साथ पीयूष तिवारी। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नौ हिंसा में मारे गए अभिषेक के परिजनों से मुलाकात की है और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। हम सब इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया, और इस मामले में एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में एनआईए का मोस्ट वांटेड रियाज मारूफ से पूछताछ की गई है। जिले के बरुराज थाना इलाके में परसौथोनी नाथ गांव में पीएफआई के लोगों को भर्ती करने और एक रैली करने का मामला दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद से एनआईए की टीम अपनी कार्रवाई में जुट गई है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चिराग ने कहा कि बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। उन्होंने कहा कि बिहार में विधानसभा का चुनाव समय से पहले हो जाएगा। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि आज से आशीर्वाद यात्रा पर निकल रही है। इसमें बिहार फर्स्ट, बिहारी फास्ट का डॉक्यूमेंट विजन होगा। हमें लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। वहीं बाढ़ एनटीपीसी परियोजना से प्रभावित और भू स्थापित लगभग 12 पंचायतों के मुखियाओं ने अपने अपने पंचायत वासियों के साथ बाढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी करणवीर यादव उर्फ लल्लू मुखिया के नेतृत्व में 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में परियोजना प्रभावित और भू स्थापित परिवारों ने धरना प्रदर्शन को सफल बनाने में हिस्सा लेते हुए एनटीपीसी के विरुद्ध जमकर नारे लगाए। धरना प्रदर्शन पर बैठे लोगों का कहना है कि प्रभावित और भू स्थापित परिवारों के साथ एनटीपीसी प्रबंधन वर्षों से अन्याय करती आ रही है। भू स्थापित परिवारों को अब तक उचित मुआवजा नहीं मिल पाया है। हालांकि एनटीपीसी प्रबंधन ने बताया कि मुआवजा देने की कार्य जारी है। बहुत सारे लोगों को मुआवजा भी मिल चुका है। वहीं बिहार के भोजपुर आरक्षी अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव के आने के बाद भोजपुरी में क्राइम कंट्रोल देखने को मिल रहा है। यहां तक कि अब भोजपुरी में कोई भी शरारती तत्व अपराध करने के पहले एक बार प्रमोद कुमार यादव के नाम सुनते ही थर्राने लगते हैं। भोजपुरी शहर अक्सर 2 समुदाय के झगड़ों में लड़ता रहता था, किंतु उनके आने के बाद अब 2 समुदायों के बीच शांति और प्रेम भाईचारे का बात चल रही है। इन सब बातों का जायजा लिया हमारे ब्यूरो चीफ मनोज कुमार सिंह ने। बिहार के भोजपुर एसपी प्रमोद यादव के आने के बाद लगातार जो भी क्राइम पे इन्होंने कंट्रोल किया, साथ ही साथ अब जो भी वाद विवाद होती थी हिंदू मुस्लिम को लेकर या 2 समुदायों के बीच में झगड़ा होता वो भी उन्होंने अब उनके आने के बाद काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिला। यहाँ तक कि अब क्राइम करने वाले भी थर्रा रहे हैं भोजपुर में। अब सोच रहे हैं कि क्राइम करें तो प्रमोद यादव के आंखों से बच के करें। क्या बात है सर, आए दिन कुछ ना कुछ सर कर रहे हैं। यहाँ तक कि मोबाइल रिकवरी तो हो ही रहा था, अब साथ में सर बाइकर जो चोरी करने वो भी थर्रा रहे हैं, डकैती करने वाले थर्रा रहे हैं। क्या बात है सर?
देखिए, ये पुलिस का काम है। कोई भी अगर क्राइम होता है या कोई लॉ एंड ऑर्डर होता है तो पुलिस तत्काल कार्रवाई करती है, और भोजपुर पुलिस वही काम कर रही है। और बिहार पुलिस का अभी जो जन जन की ओर बढ़ते कदम के तहत तमाम जो है कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक सर के माध्यम से जो है अभी कई दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसमें न केवल जो है जनता से जो हम लोग कार्यालय में मिलते हैं, बल्कि अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से तमाम उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उसका निराकरण कर रहे हैं। साथ में हम लोग लगातार अपनी विशेष टीम बनाए हुए हैं, और हमारी जो डीआईओ की टीम है और भी कई विशेष टीम है। जो भी अपराधी जहां भी अपराध करने की अगर कोशिश कर रहे हैं, खास करके हमारी जो रात्रि गश्ती है और सुबह की गश्ती है, वो काफ़ी सतर्कता से उसकी वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा लगातार चेकिंग करवाई जाती है, जिसके माध्यम से जो है हमारी गश्ती सतर्क रहे। और उसमें भी देख रहे हैं, आज के भी घटना हुआ, पर कल का भी एक बढ़ारा का भी था कि कुछ अपराधी जो है रोड पर घूम रहे थे, लेकिन हमारी टीम ने त्वरित रूप से उनको संदिग्ध स्थिति में देखते हुए उनको जब चेक किया तो उनके पास हथियार और कुछ अन्य कारतूस वगैरह बरामद किए गए। तो कहीं ना कहीं हम लोग साथ साथ जो एक्टिव पुलिसिंग के साथ साथ प्रिवेंटिव पुलिसिंग करने का भी काम कर रहे हैं। और साथ में रही जो हिंदू मुस्लिम की बात, तो हमारे ये कोई भी जो भी पब्लिक है, पुलिस के लिए सभी लोग बराबर होते हैं। और हम लोगों ने लगातार जो है किसी भी पर्व त्यौहार के पहले शांति समिति की मीटिंग की लोगों से हमेशा बातचीत करते रहते हैं। इसका कारण इसकी वजह से ये हुआ है कि लगातार अगर कहीं भी छोटी मोटी घटना होने की कोई कोशिश भी असामाजिक तत्व किया है तो पुलिस प्रशासन के साथ साथ आम पब्लिक ने भी इसमें सहयोग किया, जिससे हम लोग लगातार जो है अपराध नियंत्रण के साथ साथ विधि व्यवस्था संधारण में सफल रहे हैं। भोजपुर के लोगों से कितना सपोर्ट मिल रहा है? भोजपुर के लोग तो काफ़ी अपनी एक्टिविटी दिखलाते होंगे आने के बाद। देखिए, भोजपुर के लोग काफ़ी इसमें पुलिस प्रशासन के लगातार सहयोग करते हैं, चाहे बालू क्षेत्र में कार्रवाई की बात हो, सूचना देने की बात हो, या कई हथियारों का जो हम लोग अभी रिसेंटली चाहे इंसास राइफल, ये SLR राइफल या अन्य कई जो बड़े बड़े हम लोग हथियार पकड़े हैं, तो उसमें काफ़ी कुछ पब्लिक के माध्यम से भी हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी। और साथ में हमारी टीम तो लगातार काम करती रहती है, लोगों के बीच भी घूमती रहती है। और इन्हीं सब वजहों से हुआ है कि लगातार भोजपुर पुलिस जो भी केस होते हैं उनको कोशिश करती है 24 घंटे 2 दिन 3 दिन के अंदर डिटेक्ट करती है, और अपराधियों को जो है जेल के पीछे भेजने का लगातार काम कर रही है। ये थे आरक्षी अधीक्षक भोजपुर प्रमोद यादव जी। हालांकि सच्चाई ये भी है कि आसपास के जिले में भी अब कुछ हो रहा है तो पहले सूचना दिया जा रहा है। हाल में अरवल में भी गोली चली तो भोजपुर पुलिस की मदद लेनी जरूरी समझा गया। अब प्रमोद सर जाकर वहां मामला को उन्होंने सलटाया। सहयोगी अमित के साथ मनोज कुमार सिंह। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ज्यादा लौटेंगे, आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जेडीयू का भाजपा के खिलाफ पोल खोल अभियान जारी है। इसके तहत जेडीयू का भाजपा के खिलाफ जो पोल खोल का अभियान है वो लगातार जारी है। केंद्र सरकार खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। इसके तहत प्रत्येक प्रमुख मुख्यालय में जेडीयू ने मशाल जुलूस में निकाला है। बिहार में केंद्र सरकार से थोपी गई महंगाई, बेरोजगारी और झूठे वादे की पोल खोलने के लिए अभियान तेज हो गया है। जगह जगह जेडीयू ने पोल खोल अभियान के अंतर्गत मशाल जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के विरुद्ध जनता को जागरूक किया। इस बीच अभियान के तहत पटना जिला के मोहका स्थित गोसवरी प्रखंड के स्थानीय जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। वहीं पुणे में राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित गुट की ओर से आज उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बड़े धूमधाम के साथ स्वागत किया गया। उनके हाथों में श्रीमंत दुक्षेट गणपति की आरती की गई। इसके साथ ही पुणे शहर से लेकर शिक्रापुर तक रैली निकाली गई। इस रैली में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में पूर्वोत्तर समुदाय को नया स्वरूप देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्रभावित अन्य कोटा में शिंदे के साथ चल रहे मुद्दे को हल करने के लिए सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया है। शिंदे ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। और इस मौके पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मनोज जरांगे पाटिल द्वारा उठाए गए मुद्दों को कानून के दायरे में हल किया जाना चाहिए और कहा कि राज्य सरकार ने इसके लिए कदम उठाए हैं। वहीं महाराष्ट्र के सतारा जिले की खटाव तहसील में रविवार के एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के लोगों के घर पर पथराव किया, जिसके बाद वही हिंसा भड़क गई है। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग इस हिंसा में घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ पोस्ट की थी। इसके बाद से ही इलाके में तनाव का माहौल था। पुलिस ने बताया कि पुणे से करीब 150 किलोमीटर दूर स्थित
सवाली गांव में हिंसा शुरू हुई थी। दो समुदाय के लोगों ने दुकानदारों और घरों में आग लगा दी। हालात काबू करने के लिए इलाके में इंटरनेट सेवा पर भी बंद कर दिया गया और घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि लगभग 1000 लोगों की भीड़ ने गांव में पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी की है। उन्होंने सड़क किनारे खड़े वाहनों में भी आग लगा दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद सतारा के एसपी समीर शेख पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और उसके बाद हालात को नियंत्रित किया गया। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के वीर माटी पुत्र अमर शहीद सबुआ हांसदा जी को, वीर शहीद गणेश हांसदा जी को शत शत नमन किया और साथ ही साथ भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी। अमर शहीद सबुआ हांसदा जी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि दी है। तस्वीरें भी आपके सामने उस वक्त की जब वीर शहीद को मुख्यमंत्री के द्वारा याद किया गया और माल्यार्पण उनकी मूर्ति पर किया गया। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।